दोस्तों, ऑटो सेक्टर में एक बड़ा नाम Hyundai मोटर्स इंडिया इन्वेस्टर्स के बीच काफी चर्चा में है। स्ट्रॉन्ग एसयूवी डिमांड, एक्सपोर्ट बिजनेस और आईपीओ बज के बीच सवाल यह है कि क्या Hyundai शेयर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर बन सकता है या वैल्यूएशन रिस्क पर यह सवाल उठ रहा है। ठीक है, चलिए इसे हम डिटेल में समझते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हम लोग समझेंगे कि क्या हो रहा है इस शेयर में। ये जो कंपनी है, देश की सेकेंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ठीक है, कंपनी हैचबैक, सेडान और एसयूवी सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। क्रेटा, वेन्यू, i20 और वर्ना जैसे मॉडल इंडियन रोड्स पर काफी पॉपुलर है। साथ ही इंडिया Hyundai के लिए एक्सपोर्ट हब भी है, जिससे रेवेन्यू स्टेबिलिटी भी इस कंपनी को मिलता है। कंपनी को अच्छी खासी यहाँ पर पैसे यहाँ पे कम जो अर्न होती है, सेल होती है कंपनी को, ये Hyundai से होती है, मतलब इतने सारे मॉडल्स से। ठीक है, अब इंडिया में एसयूवी डिमांड फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है। जितना यहाँ पर भारत में एसयूवी का जो डिमांड है वो बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रहा है और क्रेटा Hyundai का तो ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट बना हुआ है इंडिया में। ठीक है, कंपनी जो है ईवी पोर्टफोलियो एक्सपेंड भी कर रही है, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। Hyundai का अगर स्ट्रॉन्ग ब्रांड देखा जाए, ट्रस्ट तो बहुत ही अच्छा है और डीलरशिप नेटवर्क सेल को सपोर्ट भी यहाँ पर मिलता है कंपनी को लेकर। ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट प्रेजेंस कंपनी को करेंसी और डिमांड डाइवर्सिफिकेशन डेटा भी देता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कंपनी को लेकर। अब मान लीजिए कंपनी जो है, जैसे कि मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा से इंटेंस कंपटीशन है। इतना यहाँ पर भारत में बहुत सी कंपनी जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा, ये सब बहुत से कंपनीज है जहां पे इस कंपनी को Hyundai मोटर्स को अच्छे खासे कंपटीशन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आईपीओ लिस्टिंग वैल्यूएशन हाई होने पर यहाँ पर शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रह सकता है। तो देख सकते हैं कंपनी का जो शेयर 2900 रुपए से गिर के धड़ाम से इस नीचे आया है। ठीक है, और अभी 2200 मतलब 2300 में ट्रेड कर रहा है। मतलब बोला जा रहा है आईपीओ के आने बाद से ये जो कंपनी का शेयर है यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूएशन के मामले में बहुत ज्यादा है। ठीक है, कंपनी 17,000 करोड़ कमा रही है, प्रॉफिट 1000 मतलब प्रॉफिट है 1200 करोड़ का और कंपनी का शेयर है 2000 प्लस का, इसलिए कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा बोला जा रहा है। ऑटो सेक्टर साइक्लिक नेचर होने वजह से यहाँ पर स्लो डाउन का भी इम्पैक्ट, हर साल यहाँ पे इतना बिक्री, मतलब हर सीजन में इतना बिक्री नहीं होता कंपनी में। ईवी जो इन्वेस्टमेंट से मार्जिन प्रेशर पर भी रिस्क है कंपनी को। ठीक है, मार्केट एक्सपर्ट के हिसाब से ये जो कंपनी है इंडिया की एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ऑटो कंपनी है। लॉन्ग टर्म में एसयूवी डिमांड, ईवी ट्रांजिशन और एक्सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ सपोर्ट भी दे सकता है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स को एंट्री, वैल्यूएशन और सेक्टर ट्रेड पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि देख सकते हैं कंपनी जो है तो वैल्यूएशन ज्यादा है। ये बात समझने की जरूरी है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा ज्यादा है। ये आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के व्यू से अच्छी है, कंपनी पास अच्छे खासे यहाँ पे रिजर्व पड़े हुए हैं। ठीक है, 16,179 करोड़ का कंपनी पर रिजर्व से कर्ज मात्र 857 करोड़, तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सिर्फ यहाँ बात एक उठता है वैल्यूएशन का। कंपनी ने हाल ही में यहाँ पे दिसंबर का क्वार्टर रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है 17,453 करोड़ का। ठीक है, और अदर इनकम देख सकते हैं कि 236 करोड़ का। ठीक है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1960 करोड़ का। ठीक है, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो घटकर हो गया 1995 करोड़ का। ये कंपनी के लिए चिंता रहा, क्योंकि देख लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले कितना था, 2383 करोड़ का, इस बार है 1960 करोड़ का। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है, सेल बढ़ा है, पहले बार था 17,061 करोड़, अब है 17,045 करोड़ का, 453 करोड़ का। तो कंपनी का सेल बढ़ा लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट गया। ठीक है, अदर इनकम पहले था 255 करोड़, अब 236 करोड़, वो भी घट गया। प्रॉफिट 1570 करोड़ था, अब 1150 करोड़, तो ये भी घट गया। और इसका असर सिर्फ एक जगह आपको देखने को मिला है, वो कहा, कंपनी का ईपीएस में। पहले ईपीएस था 19.33, ठीक है, अब जो है कंपनी का ईपीएस 14.73। तो ये थोड़ा चिंता का विषय जरूर है कंपनी के लिए। और देखा जाए कंपनी का, तो कंपनी बहुत अच्छी यहाँ परफॉर्म करके भी यहाँ पे दिखाई है। ठीक है, लेकिन यह चिंता का विषय सिर्फ कंपनी का ओवर वैल्यूएशन। ठीक है, अभी अब बात करते हैं कंपनी को यहाँ पर हम लोग बाय कहाँ करें। कंपनी ने तो यहाँ पर क्वार्टर का नंबर तो अच्छा आया है, लेकिन प्रॉफिट कम आया, उसके वजह से यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, जब क्वार्टर नंबर में प्रॉफिट ही नहीं, कम आया है, तो इतनी बड़ी तेजी है, तो उसका क्या कारण समझे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले बात समझ लीजिए कि कंपनी अच्छी है। ठीक है, और अच्छे कंपनी में हमेशा निवेशक आते हैं, और जब ये निवेशक आते हैं तो अच्छे खासे वहां पे एंट्री भी लेते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अच्छे खासे अच्छा मतलब जो अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग
कंपनी जो होती है उसमें अगर गिरावट होती है तो वहाँ निवेशक अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? और यहाँ पे वही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा गिरावट आपको देखने को मिलेगी, इसलिए बेफ़िक्र होके रहिए, ठीक है? अभी जहाँ भी शेयर है, जहाँ भी रहने दीजिए आप, ठीक है? एंट्री अगर आप नए निवेशक हैं और एंट्री सही में करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे एंट्री करना है, ठीक है? 2162 रुपए में एंट्री करना है, ठीक है? क्योंकि 2162 रुपए से ये बहुत अच्छा खासा गिर गया। यहाँ एंट्री इसलिए करना, अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो। हो सकता है कि ये जो लेवल है आपको यहाँ ब्रेक करता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है? इसीलिए थोड़ा-सा वेट करें पेशेंस अभी 1 ही दिन तो हुआ है, कंपनी ने इतना अच्छा खासा यहाँ पर ऊपर ऊपर का मूवमेंट दिया। थोड़ा-सा वेट करें, 2050 रुपए आने दीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि आखिर किया क्या जाता है इस स्टॉक में। स्टॉक की बात करें तो लॉन्ग टर्म की व्यूज़ अच्छी है, ठीक है? स्टॉक जो है अच्छी है, लेकिन ये शेयर आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसीलिए आपको वेट करना है कि 21-40 रुपए का लेवल ब्रेक करके आपको 2050 रुपए का लेवल ये आएगा, ठीक है? आ सकता है। ये 2050 रुपए का लेवल ये आ सकता है, इसलिए थोड़ा-सा यहाँ पे वेट और पेशेंस बनाए रखें, ठीक है? क्योंकि शेयर जो है लॉन्ग टर्म में अच्छा है कि कंपनी के पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के पास कर्ज भी बहुत कम है, तो हर तरह से ये कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के व्यू से अच्छी है। लेकिन हमारा जो एंट्री होगा, सबसे पहले लेवल हम लोग देख लेंगे। अगर इस लेवल से ऊपर आता है स्टॉक, ठीक है? यहाँ से सपोर्ट लेता है शेयर, मान लीजिए यहीं से सपोर्ट ले लेता है, ठीक है? 2100 के ऊपर से सपोर्ट लेता है तो 2200 में हमारा एंट्री करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर 2200 में एंट्री करेंगे तो हमारा जो आसानी से पहला टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा, तो 2400 का आराम से हम लोग टारगेट मिल सकता है, ठीक है? इसलिए जान लीजिए कि पहले यहाँ पे ये सपोर्ट दीजिए, ये हो सकता है कि 2100 रुपया का लेवल यहाँ से वो ब्रेक कर सकता है। इसलिए इस बात को आप अपना ध्यान में रखें, उसके बाद यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश करें, वरना आपको यहाँ पे नुकसान हो सकता है। आपका क्या व्यू है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें, ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे मिलती रहे। थैंक यू।